पार्ट 1 में मैंने आपको स्वर की परिभाषा और स्वर के भेद समझाए थे। आज मैं आपको व्यंजन की परिभाषा और व्यंजन के भेद समझाऊंगी। व्यंजन क्या हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब स्वर बोले जाते हैं तो स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन व्यंजन जो हैं वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। जैसे एक शब्द है मोहन। अब मैं इसके टुकड़े अगर करती हूँ मोहन के, तो इसमें से स्वर और व्यंजन में अलग अलग करती हूँ। तो मोहन शब्द जो है वो कैसे बनेगा? ये बनेगा म प्लस ओ प्लस ह प्लस अ प्लस न प्लस अ के मेल से, क्योंकि शुद्ध व्यंजन जो है वो हमेशा हलंत वाले अक्षर होते हैं। जैसे म हलंत लग गया, ह के नीचे हलंत लग गया, न, ये शुद्ध व्यंजन है। लेकिन जब इनको स्वर इनके साथ जोड़े जाते हैं तब जाकर ये वर्ण पूरे बनते हैं। तो ये पूरे मिलाने से, अब ये क्या है? ये स्वर हैं, ओ, आ और आ, ये स्वर हैं। अगर इनके साथ, इन व्यंजनों के साथ हम स्वरों को नहीं जोड़ेंगे तो ये मोहन शब्द नहीं बन सकता। तो इसलिए व्यंजन वो ध्वनियाँ हैं जो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोली जाती हैं। अब व्यंजन के भेद समझाते हैं कि व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकल जाए। इनकी संख्या 25 है। अर्थात स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन हैं जब हम इन व्यंजनों का, ये क से लेकर म तक, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली जो सांस है वो हमारे मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करके निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये हैं, जैसे अब हम इनको बोलेंगे कैसे? क्योंकि शुद्ध व्यंजन है। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 हैं। 25 क्यों हैं? क्योंकि ये देखो क से प्रारंभ हो रहे हैं। हर वर्ग में 1, 2, 3, 4, 5, हर ये वर्ग हैं। जैसे जो क से प्रारंभ हो रहे हैं तो ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये च से प्रारंभ हो रहे हैं तो ये च वर्ग में आते हैं। ये ट से प्रारंभ हो रहे हैं तो ये ट वर्ग में आते हैं। ये त से हैं तो त वर्ग बोलेंगे, ये प से है तो प वर्ग बोलेंगे। तो ये वर्ग हैं क, च, ट, त, प। अब हर वर्ग में 5 अक्षर हैं। जैसे क वर्ग है 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 वर्ग हैं 1, 2, 3, 4, 5, और हर वर्ग में कितने अक्षर हैं? 5। तो 5 × 5 25। तो इनकी संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की 25 है। अब देखो इनको हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं कि मैं सबसे पहले मैं क वर्ग की ध्वनियों को लेती हूँ। ये जो बोले जाते हैं क, ख, ग, घ, ण, इनको बोलते समय ये ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं? आप इनको बोलोगे, आप इनको क, ख, ग इस तरीके से नहीं बोलना। आपको बोलना है क, क्योंकि हलंत लगा हुआ है, ख, ग। तो हम महसूस करेंगे कि ये ध्वनियाँ जो हैं हमारे कंठ से निकलती हैं, हमारे मुख से के भीतर से ये ध्वनियाँ निकल रही हैं, गले से ये ध्वनियाँ निकलती हैं। तो इन ध्वनियों को क, ख, ग, घ, ण, इनको कंठ ध्वनियाँ कहा जाता है। इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। दूसरी है च, छ, ज, झ और न। अब आप देखो इनको बोलते समय हमारी जो जीभ है
वो तालु ऊपर का जो हिस्सा है तालु का, जो कठोर तालु है, जीभ उस कठोर तालु से जाकर टकराती है। आप इसका उच्चारण करके देखो, च छ ज झ। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ तालु से जाकर टकराती है, तब जाकर ये ध्वनियाँ निकलती हैं। तो इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? तालव्य ध्वनियाँ, क्योंकि ये तालु से टकराकर आवाज़ निकलती है, यानी जीभ हमारी तालु से टकराती है। तीसरी है ट, ठ, ड, ढ, ण। अब इनको बोलते समय देखो, जब हमारी जीभ है ऊपर तालु से टकराकर, जीभ की नोक जो है वो ऊपर तालु से टकराती है और उसके बाद ऊपर जाकर वो मुड़ जाती है, तब जाकर ये ध्वनियाँ निकलती हैं, ट, ठ, ड। आप बोलो इनको। तो ये जब जीभ जाकर ऊपर मुड़ जाती है तालु से टकराकर, तो इनको मूर्धा या मूर्धन्य भी ध्वनियाँ कहा जाता है। मूर्धा का मतलब मुड़ जाना। अब अगली है त, थ, द, ध, न। अब ये बोलते समय जब ये ध्वनियाँ बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो दांत के ऊपर के दांत के अंदर के हिस्से से, जड़ से ये टकराती हैं। जीभ अंदर दांत जो हैं, ऊपर के जो दांत हैं, उनका अंदर का जो हिस्सा है ऊपर का, जो तालु से जुड़ा हुआ है, उनसे जब ये ध्वनियाँ टकराती हैं तब जाकर ये निकलती हैं। तो जीभ के टकराने से, जीभ दांतों से टकराती हैं, तब जाकर ये ध्वनियाँ निकलती हैं। तो इसलिए इनको हम दंत ध्वनियाँ कहते हैं। अब अगली हैं प, फ, ब, भ, म। अब आप देखो, जब हम इनको बोलते हैं तो ये ध्वनियाँ हमारे होठ दोनों, ऊपर और नीचे के जो होठ हैं वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, और होठों के मिलने के बाद फिर जब खुलते हैं तो एकदम से फिर ये प, फ, ब, भ, म, तब जाकर ये ध्वनियाँ निकलती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? ये ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाती हैं, क्योंकि होठों के आपस में मिलने से और फिर खुलने से ये ध्वनियाँ निकलती हैं। अब मैं इसके बारे में और बताती हूँ थोड़ा सा, कि जैसे ये हर वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, क, ख, ग, घ, ण, यानी क वर्ग का अंतिम अक्षर, च वर्ग का अंतिम वर्ण, ट वर्ग का अंतिम वर्ण, त वर्ग का और प वर्ग का, ये जो अंतिम वर्ण है, ण, न, न, म, इनको हम नासिक्य ध्वनियाँ कहते हैं। नासिक्य या अनुस्वार भी कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय जो ये ध्वनियाँ नाक से निकलती हैं, हालांकि हम इनका जब प्रयोग करते हैं शब्दों में तो हम इसकी जगह बिंदी लगा देते हैं। जैसे हमको लिखना है कंठ, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? बिंदी लगा दी। लेकिन इनका उच्चारण कैसे होता है और ये शुद्ध रूप से कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो ये जो अंतिम वर्ण हैं हर वर्ग का, इनको नासिक्य या अनुस्वार भी कहा जाता है, क्योंकि ये नाक से निकलते हैं। अब इसके बाद व्यंजन का पहला भेद जो है वो स्पर्श व्यंजन है ये। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ये 4 हैं। अब जो अंतस्थ व्यंजन हैं ये य, र, ल, व, इनको अंतस्थ क्यों कहा जाता? आप देखो, जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे इनका उच्चारण जो है वो कंठ के पास से निकलता है, कंठ से भी थोड़ा नीचे से निकलता है, इनका उच्चारण होता है। तो य, र, यानी अंदर से ये ध्वनियाँ निकलती हैं। क, ख, ग, ये कंठ ध्वनियाँ ये तो गले से निकलती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गले से भी और नीचे के हिस्से से ये ध्वनियाँ निकलती हैं। तो इसमें जो जीभ है वो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। जैसे स्पर्श व्यंजन में कहीं कंठ से, कहीं तालु से, कहीं मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनसे स्पर्श करती हैं ध्वनियाँ। लेकिन इन व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनियाँ जो हैं, जीभ जो है वो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है।
तो इनको य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद तीसरे आते हैं ये ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास तीव्र गति से मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। ये भी 4 हैं, श, श, स और ह। इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं कि देखो, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसे हमको बोलना है श, तो आपने जब श बोला तो ये देखो कि जो हमारे भीतर से जो सांस निकल रही है, सांस के साथ एक ऊष्मा बाहर आ रही है, ऊष्मा के साथ एक सीटी की सी आवाज बाहर आती है, हल्की सी ध्वनि आती है बाहर, जैसे श, श, स, ह। तो एक ऊष्मा के साथ हल्की सी एक सीटी की ध्वनि भी मान लो इसको, और एक ऊष्मा के साथ ये झटके से ये ध्वनियाँ बाहर निकलती हैं, सांस के साथ ये एकदम से बाहर निकलती हैं, तो इनको इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद आता है एक अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? देखो, मैंने आपको पिछली बार स्वर के बारे में बताया था, स्वर 11 है, उसमें मैंने औ तक बताया था, स्वर ओ औ तक स्वर 11 होते हैं। उसके बाद अंग और अह, ये जो वर्ण हैं ये स्वर हैं, इनकी गणना ना तो स्वरों में होती है और ना ही इनको व्यंजनों में काउंट किया जाता है, क्योंकि अंग अ और ङ के मेल से बन रहा है, यानी स्वर और व्यंजन के मेल से बन रहा है, और अह अ और ह के मेल से बनता है, इसलिए इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मिला हुआ रूप है। तो इसलिए वर्णमाला में स्वरों के बाद अंग और अह 2 वर्ण और लिखे जाते हैं। इनकी गणना ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में होती है, इसलिए इन 2 वर्णों को अंग और अह ये अयोगवाह कहलाते हैं। अब इसके अलावा आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त का मतलब 2, जो 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, ये भी 4 माने गए हैं। जैसे ये क्या है? क्ष क्षत्रिय है। अब ये क्ष क्षत्रिय, जैसे हमने बोलना है कक्षा, तो कक्ष, अब देखो क फिर क फिर श, कक्ष, लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं? क्ष, कक्ष, क्या लिख देंगे और फिर क्ष लिख देंगे, कक्ष लिख देते हैं। लेकिन ये क्ष बना कैसे? क्योंकि हमने इसमें आधा क्या तो दिया ही नहीं है, हमने इसको क्ष लिख दिया खाली, क्योंकि ये जो क्ष है ये 2 व्यंजनों के मेल से बना है। कौन कौन से हैं? क प्लस श के मेल से बना है। इसी तरह से त्र, त्र जो है वो त और र के मेल से बनता है। अगला है ज्ञ, ज्ञ को ज प्लस न के मेल से ज्ञ बनता है। जब हम बोलते हैं ना, हम तो ज्ञानी बोल देते हैं, ज और न के मेल से ज्ञ बनता है, हम कहते हैं ज्ञान, ज्ञानी, लेकिन जो शुद्ध अगर इसको उच्चारण करें तो ये बनता है ज प्लस न के मेल से, जैसे ज्ञान, ज्ञानी, इस तरीके के शब्द भी इसमें शुद्ध माने जाते हैं। अब ये है श्र, श्र जो है ये श्र श और र के मेल से बन रहा है, हम इसको बोलते हैं श्र, लेकिन हम लिखते ही इस तरीके से हैं और बोलते हम इसको श और र के मेल से हैं। हम श्रय तो लिखते ही नहीं है इस तरीके का श और र, लेकिन हम इसको संयुक्त रूप से लिख देते हैं श्र। तो आज के बारे में जो मैंने आपको व्यंजन के भेद समझाए हैं, अब मैं आपको पार्ट 3 में नासिक के व्यंजन, अनुनासिक और द्वित्व व्यंजन कौन से हैं, मैं इनके बारे में आपको समझाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद मैं आपको और नई जानकारी दूंगी। धन्यवाद।